तो दुनिया में क्या होता है, हमारा मन एक जगह बैठता नहीं है, मन भटकता है। लेकिन जब भगवान की कथा में आकर के बैठ जाते हो तो आपने देखा होगा कि आपका मन एक जगह एकत्रित हो जाता है। कभी आप घर में बैठ करके 3 घंटे से शांत साधारण मौन बैठ करके देखना, नहीं बैठते बनेगा। लेकिन जब भगवान की कथा में आते हो तो अपने आप तुम्हारा मन लग जाता है। उसका कारण ये होता है कि जहां पर तुम बैठते हो वहां क्यों लाभ नहीं, वहां पर भगवान की कृपा तुम पर होती है। और जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, मनुष्य तो क्या, वो पुतले में भी जान डाल देने का मेरा काम करते भोलेनाथ। ऐसे भोलेनाथ की कथा है, ऐसे महादेव की कृपा है। और शिव महापुराण की कथा सुनना बड़े बड़भागी लोगों को मिलता है, क्योंकि भाग्य उदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग मम चलवते पुरुषो यदा वही। एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, लाख जन्म नहीं, क्या कहा, बहु जन्म समर्जितेन। जब अनेक प्रकार के जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं, कल्प कल्पांतर बीत जाते हैं, तब जाकर के देव आदि देव महादेव की कथा हमें सुनने के लिए मिलती है। और ये कथा को, शिव महापुराण को क्या कहा गया है, तिलक कहा गया है सभी पुराणों का। क्या है ये, तिलक है। और आप तो जानते हैं कि बिना तिलक के मनुष्य सुशोभित नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है। भाई आप ही समझे, उदाहरण से कोई नहीं सी दुल्हन, कोई नहीं सी नौरी, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, वही बोलते क्या, नहीं सी दुल्हन पूरा श्रृंगार कर ले, 1 लाख रुपए की साड़ी पहनाना उसे, कितने की, 1 लाख की साड़ी, 5 लाख के सोना चांदी हीरा जेवर पहनाना, और 10,000 रुपए ब्यूटी पार्लर वाली को भी दे देना, ठीक है, इतना तैयार करना। लेकिन उसके मस्तक पर कितने की बिंदी आती, 8 आने की, 1 रुपए की ज्यादा से ज्यादा। उस महिला के ऊपर 10,000 का श्रृंगार तुमने लगा दिया है, लेकिन 1 रुपए की यदि बिंदी नहीं लगाई तो क्या अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगी, नहीं ना। उसी प्रकार हमारा मनुष्य तन भी है। आप चाहे कितने देवताओं की भक्ति कर ले, कितने ही पुराणों का श्रवण कर ले, जब तक मेरे महादेव की कथा को नहीं सुनते, जब तक आप पर भी भगवान की कृपा होने वाली नहीं है। महादेव की कृपा के बिना तो कुछ नहीं होता भाई। और महादेव की कथा मिल जाए, समझ लेना कि दुनिया का सबसे बड़ा धन मिल गया है। क्योंकि हर कोई भगवान को पाना चाहता है, लेकिन भगवान को पाना इतना आसान नहीं जितना कि आप समझते। हर कोई मुक्ति चाहता है। आप भगवान के मंदिर जाते हो तो क्या मांगते हो, कोई मांगे धन, भगवान धन दे देना, तो भगवान के जल्दी से लेकर के जा, भगवान तुरंत धन दे देंगे। कोई मानता है मुक्ति चाहिए, भगवान से आप मुक्ति मांगोगे तो भगवान मुक्ति भी दे देंगे। लेकिन भगवान से क्या मांगना है आज तक आप लोगों ने नहीं सीखा। जो असली भक्त होता है वो भगवान से भगवान को मांगता है कि हे महादेव, हे कृष्ण, हे राम, आप हमारे हो जाओ। और जिस दिन आपने भगवान से उनको मांगना चालू कर दिया तो भगवान की नजरों में आप असली भक्त बन जाओगे। इसलिए महादेव की कथा में बैठो तो कुछ मत मांगो, हे महादेव आपका दर्शन कब होगा, हे भोलेनाथ आपका दर्शन कब होगा। महादेव पर तुम जब जल का लोटा लेकर के जाओ ना मंदिर, तो ऐसा सोच करके मत जाना कि मैं जल चढ़ाऊंगी तो मुझे ये मिलेगा, मैं जल चढ़ाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा। आप जल का लोटा लेकर के जाओ, महादेव ये तो एक बहाना है जल के लोटे का, मैं तो तुम्हारे दर्शन करने के लिए रोज रोज तुम्हारे मंदिर आता हूं, बस एक बार तुम्हारे दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। क्योंकि महादेव का जिस दिन दर्शन हो जाएगा उस दिन तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। 84 लाख योनियां भुगतने के बाद एक बार मनुष्य देह मिलती है, लेकिन हम लोग मनुष्य देह का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं।
ये बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जो मनुष्य तन है ये कोई साधारण तन नहीं है, लेकिन हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। भोजन तो पशु भी ग्रहण करता है और सोता पशु भी है, बच्चे को जन्म पशु भी देता है, हम भी देते हैं। हर कोई समान पशु भी ढोता है, हम भी बोझा ढो रहे हैं, फिर उस पशु में और हम में कुछ तो अंतर होगा ना। हम पशु की भांति काम कर रहे हैं, क्या है? कभी अपने आप में एकांत में बैठना मैया, और एकांत में बैठ करके सोचना कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे किस लिए भगवान ने यहां पर भेजा है। जब एकांत में बैठ करके सोचोगे कि जो शरीर है ये भी नस्वान है, ये जो महादेव ने जो हमें शरीर दिया है ये भी नस्वान है, फिर क्यों भेजा है तुम्हें दुनिया में। हम लोग कहते कि हम मनुष्य हैं। अच्छा, मनुष्य की परिभाषा बताएं। आप लोगों को मनुष्य की परिभाषा पता है कि मनुष्य कहते किसे हैं, मनुष्य की क्या परिभाषा है? भाई वही वाली बात, खाता जानवर भी खाते, हम भी सोता जानवर भी हम भी सोते, बच्चे पैदा जानवर भी कर लेता, हम भी कर लेते, फिर उसमें हमें कुछ तो अंतर होगा। वो समझता भी कि मैंने ऐसे कर्म किस लिए मैं जानवर बना, लेकिन हम तो सब कुछ समझने के बाद सबको पता है कि भगवान का नाम सत्य है, शिव का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है, कृष्ण का नाम सत्य है, फिर भी यदि भगवान का नाम नहीं जपे तो भगवान का क्या दोष है। जब मर जाएंगे फिर दुनिया वाले कहेंगे राम राम सत्य है, तब जाकर के अपनी आंखें खुलेगी। अरे तो जीती जी जप ले तो राम का नाम तो वैसे ही सत्य है, और जो राम दुनिया में दे सकते उसका नाम उसके सिवा कोई नहीं दे सकता है। कई बार तो लेकिन देखो महादेव का जो भजन है ना, आप खाते खाते कर सकते हो, आप महादेव का भजन सोते सोते कर सकते हो, काम करते करते कर सकते हो। शिव महापुराण में यहां तक बताया गया है कि भोलेनाथ का भजन तो किसी की मृत्यु होने के बाद भी कर सकते हो। तुम्हारे इधर सूतक लगता है कि नहीं? सूतक मानते ना। अब एक बार हम नासिक के पास धारण गांव लासल गांव गए कथा करने, तो आए महाराज जी हमारे घर में सूतक लग गया है, तो हम भगवान का भजन करें कि नहीं करें। आपके मन में भी कभी ऐसा भाव आता होगा, मैं सुनना जरा, कि घर में सूतक लग जाए तो भगवान का भजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो सुनिए, आपके घर में जब किसी की मृत्यु हुई तो बताओ कि आप लोग क्या खाना छोड़ते हैं? छोड़ते हो क्या? नहीं ना। तो क्या होता है कि बाहर मुर्दा पड़े रहता है हॉल में, और एक एक जाकर के अंदर रसोई घर में नाश्ता करके आते, क्योंकि भोजन बनाने में टाइम लगता है। चलो पोहा बना लो, खिचड़ी बना लो, हैं? खाते कि नहीं? अब उस समय रोटी तो बन नहीं सकती। आजकल तो क्या हो गया कि होटल हो गई, जल्दी से चुपचाप से पीछे के दरवाजे से लाएंगे और एक एक चोरी चोरी जाकर के खाना खा के आएंगे। अब जरा सोचो कि घर के बाहर मुर्दा पड़ा है, लाश पड़ी है, और तुम खाना नहीं छोड़ते, तो फिर भगवान का भजन क्यों छोड़ देते हो? कहा समझ में नहीं आती। इसलिए महादेव ने कहा कि भैया जिस भी परिस्थिति में जैसे भी रहो, जहां भी रहो, लेकिन भगवान का भजन निरंतर होते रहना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि महाराज जी ने कहा है कि सूतक लगने के बाद मंदिर जाना और भजन करना, उस समय मनन भक्ति हो, भगवान के मंदिर नहीं जाए, लेकिन रोज ऐसा जैसे रोज 9 बजे जाते थे तब मन में विचार करें 9 बज गई, जल का लोटा भरा, मैं मंदिर जा रहा हूं, हे महादेव आप मेरे जल को यहीं से स्वीकार करना, मैं आज मंदिर आने में असमर्थ हूं। फिर मनन भक्ति करना चाहिए, चिंतन भक्ति करना चाहिए। लेकिन नित्य प्रति जिसके जीवन में महादेव का नाम रहता है, नित्य प्रति जिनके जीवन में शिव का नाम रहता है, शंकर का नाम रहता है, भगवान से। और जब कथा प्रारंभ हो, कल कुछ बताना चाह रहे थे लेकिन बता नहीं पाए थे। हमेशा जब भी आप कथा में जाओ तो हो सके तो व्यास के आने के पहले पहुंचे।